सबको मेरा नमस्कार। हिंदी भाषा ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ 1 सूरदास के पद की व्याख्या करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सूरदास के पद सूरदास द्वारा रचित हैं। सूरदास हिंदी कविता जगत के बहुत बड़े कवि हैं। इनके जीवन के बारे में एक छोटा सा परिचय देख लीजिए। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। भक्ति काल हम सब जानते हैं, साहित्य में कई काल आए, उसमें उस समय भक्ति काल में सगुण भक्ति जिसकी दो धाराएं हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा की बहुत सी कविताएं लिखी, इसलिए सूरदास को हम सगुण भक्ति शाखा के महान कवि मानते हैं। इन्होंने वात्सल्य रस में बहुत कविताएं लिखी। इन्हें वात्सल्य रस के सम्राट कहा जाता है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ, जिसको रेणुकता भी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ग्रंथ लिखे, जिसमें सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली आदि कई शामिल हैं। सुर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से बढ़कर माना है। अनन्य भक्ति थी उनकी, आराध्य थे श्री कृष्ण उनकी भक्ति में ही उन्होंने अपना जीवन निकाला है। ज्ञान से ज़्यादा भक्ति को ही उन्होंने महत्व दिया है। ये कविता भी उसी को ही दर्शाती है। उनकी मृत्यु 1583 में हुई। बहुत छोटा सा परिचय दिया है मैंने। इनका परिचय इतने कम शब्दों में बांधना इनके साथ अन्याय होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला पद है, उधौ तुम हो अति बड़ भागी। ये जो पद लिखे गए हैं, ये अभी मैंने बताया आपको कि उन्होंने सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली बहुत से ग्रंथ लिखे। तो सुर सागर में एक भ्रमर गीत लिखा, उसी से इन पदों को लिया गया है। ये पद उस समय लिखे, उस समय की बात करते हैं जिस समय कृष्ण मथुरा लौट नहीं पाए, लेकिन वो गोपियों को कह कर गए थे कि वो आएंगे। उनके ना आने पर वो समझ रहे थे गोपियाँ परेशान होंगी, उनके लिए व्याकुल होंगी। तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने, उनको सांत्वना देने और उन्हें ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए संदेश देकर भेजा। परंतु गोपियाँ तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहती थी। वो भक्ति से ज़्यादा प्रेम में विश्वास रखती थी। इसलिए गोपियाँ, जब उद्धव उन्हें प्रयास करते हैं, गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण अब एक बड़े काम में लगे हैं, एक राजा हो गए हैं, उनका आना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें उन कृष्ण से ध्यान हटाकर ईश्वर में ध्यान देना चाहिए। तब गोपियाँ नाराज़ होकर उनसे कहती हैं, हे उद्धव, तुम हो अति बड़े भागी। वो उनको इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य कर रही हैं, और व्यंग्य करते हुए क्या कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। वास्तव में क्या वो उनको भाग्यशाली कहना चाह रही हैं? नहीं, वो उन्हें कहना चाह रही हैं कि तुम भाग्यशाली नहीं हो। क्यों? आगे देखते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस रहत, वो क्या कह रही हैं कि तुम्हें कृष्ण के प्रेम रस, स्नेह रस का ज्ञान ही नहीं है।
तुम रस के सागर के पास हो, प्रेम के सागर के साथ हो, लेकिन फिर भी उस रस से वंचित हो, उस रस को समझ नहीं पाए, उसका स्वाद ले नहीं पाए। स्नेह तगाते, स्नेह का जो वो धागा है उससे तुम बंध नहीं पाए। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के साथ प्रेम बंधन में बंध पाया। वो क्या कहना चाह रही हैं? वो कहती हैं कि तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम और स्नेह से वंचित हो। वास्तव में वो उनको व्यंग्य कसते हुए कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगली पंक्ति देखो। पुरनई पात रहत जल भीतर, पुरन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरिनी का मतलब कमल के पत्ते। वो कहती हैं, हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो, रहत जल भीतर, जो जल के भीतर तो रहता है, जल में ही रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, लेकिन उस रस का उसके देह पर दाग तक नहीं लगता। अर्थात वो जल में डूबने से बचा रहता है, जल के ऊपर ही तैरता रहता है। अगला उदाहरण देखिए क्या देती है अगला उलाहना। ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गागर, तेल की गगरी को जल में भिगो दो, उस पर क्या होगा? पानी चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना, पानी की एक बूंद नहीं चढ़ेगी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गागरी को डाल देने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं लगेगी, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ तो हो, पर कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए, कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, प्रीति नदी में, तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हो। उसके अंदर स्नान करना तो बहुत दूर की बात है, तुम तो उसके अंदर पाँव तक नहीं डिबो पाए। तुम अपने को बहुत विद्यमान समझते हो, बुद्धिमान समझते हो, विद्यावान हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, दृष्टि न रूप परागी। तुम कभी प्रीति रूपी नदी में पाँव न डाल पाए। तुम अपने को विद्यमान कह रहे हो, कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए, उनके प्रेम के रंग में नहीं रंग पाए, उनके प्रेम भरे रूप को न देख पाए, उन पर दृष्टि न डाल पाए। परंतु सूरदास अब हम भोरी, सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं, हम तो भोली भाली गोपियां हैं, भोली भाली अबलाएं हैं, और हम गुर चाटी जो पागी, अपने कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं और उसके नाम, उसके प्रेम के साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ होती हैं। हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते, हम उनकी तरफ इस तरह आकर्षित हैं जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ की तरफ होती हैं। हे उद्धव, तुम इस प्रेम को नहीं समझ सकते। जब तुम कृष्ण के साथ रहकर उसे नहीं कर सकते तो तुम
हमारे प्रेम को नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले पद की व्याख्या के बाद मैं आपसे दूसरा पद कराने से पहले 2 प्रश्न पूछना चाहूँगी। पहला ये कि ये उद्धव कौन है, और दूसरा ये पद सूरदास के कौन से ग्रंथ में संकलित है, ये कहाँ से लिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे छंद की बात करते हैं। मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपियाँ अपने मन की व्यथा का जिक्र करती हैं, अपने मन की जो दशा है उसे उद्धव को बताने का प्रयास करती हैं। क्या कह रही हैं वो? मन की मन ही मांझ रही। वो कह रही हैं कि उनके मन की जो व्यथा है वो उनके मन में ही रह गई, वो किसी से कह नहीं पाई। उनके मन का जो दर्द है, जो कष्ट है, वो उनके मन के अंदर ही रह गया। वो व्यक्त करना चाहती हैं अपने दर्द को, लेकिन किसी से कह ही नहीं पाती, बल्कि उसे अपने मन ही मांझ रही, मन में ही दबाकर छिपाकर रखना पड़ा है। कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। वो उद्धव से कहती हैं कि वे अपने मन के दर्द को किसी को नहीं सुना सकती। किसको जाकर कहे? जाए कौन पे उधो, कहिए जाए कौन पे उधो। जाकर किसको कहें, किससे कहें? नहीं कह सकती, ना ही परत कही। वो कह नहीं सकती हैं, बल्कि उसे मन में ही दबा कर रखने के लिए विवश हैं। अगली पंक्ति में वो क्या कहती है? अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कि अभी तक उनके आने की आस लगी हुई थी, बनी हुई थी, हमें आशा थी कि कृष्ण आएंगे। इसी आशा के सहारे हमारा यह वक्त, यह अवधि बीत रही थी। इस समय को, इस वियोग के समय को, कृष्ण से दूरी के समय को हम इस उम्मीद से, इस आशा से बिता रहे थे कि कृष्ण आएंगे और हमारा यह कष्ट खत्म हो जाएगा। इसी आशा की वजह से, इसी आशा के सहारे हम तन और मन की जो व्यथा है, हमारे तन और मन को जो कृष्ण वियोग का कष्ट है, उसे हम सह रहे थे। वो तो आए नहीं। आगे देखिए क्या कहती हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। और अब आप आए हैं और अपना योग का संदेश हमें सुना रहे हैं, जिसको सुन सुनकर हमारी यह बिरहन बिरहदही, विरह की अग्नि और ज़्यादा दहक रही है। पहले कृष्ण का इंतज़ार करके हमने दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर आप आए हैं, तो अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह हम जल रहे हैं। आगे क्या कहती हैं? चाहती होती गुहार जितीते, उत्ते धार बही। वो क्या कह रही हैं? वो कहती हैं कि वो चाहती थी कि वो किसी से जाकर गुहार लगाएं, किसी से यानी कृष्ण से जाकर, और जीवित रहने का संदेश दें कि तुम्हारे बिना हमारी जो स्थिति है उसमें हम अब जीवित नहीं रह पाएंगे। और ऊपर से उत्ते धार भई, उनके नैनों से, उनके आँखों से आंसुओं की धार बहने लगी। जब वो उद्धव से बात कर रही हैं, उद्धव से अपने मन की स्थिति, देखिए इस पूरे पद में गोपियाँ अपने मन की बात उद्धव को कह रही हैं। और जब वो अपने मन की बात कह रही हैं, हम किसी से भी अपना दर्द बयां करते हैं तो हमारी आंखों में पानी अपने आप अनायास ही बहने लगता है। गोपियों के साथ भी वही हो रहा है। वो
उनसे शिकायत कर रही हैं। वो चाह रही थी कि कृष्ण आते और उनसे बहुत सी बातें करते, उनसे बहुत सारी शिकायतें करती, पर वो तो आए नहीं। तो और ऊपर से योग का संदेश सीधा सीधा ये कहता है कि कृष्ण अब नहीं आएंगे, अब कोई और सहारा ढूंढो। तो उस दुख को और बढ़ा रही हैं। जो उनका दुख है कृष्ण से अलग होने का, यह संदेश, ये जो योग की शिक्षा है, ये इसको मोहर लगा रही है कि कृष्ण अब जल्दी नहीं आएंगे। तो ये जब विचार उनके मन में आ रहा है तो वो दुखी हो रही हैं और उनसे शिकायत करते हुए उद्धव से कह रही हैं, और साथ साथ उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आगे देखिए, सूर्यदास अब धीर धरे क्यों, मर जादा ना लाही। सूरदास जी क्या लिख रहे हैं? गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब धीरज हम कैसे धरें और क्यों धरें, जब मर्यादा, जिसने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, श्री कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम धीरज कैसे धरें? अब हमारा धीरज हमसे छूट रहा है। इस पूरे पद में गोपियां अपने मन की व्यथा उद्धव से कह रही हैं। उद्धव जो कृष्ण के मित्र हैं, जिन्हें कृष्ण ने भेजा है, गोपियों के दुख को समझते हुए उन्हें योग की शिक्षा देने उद्धव वहां आए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तीसरा पद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पेपर में आता है, सीबीएसई में अक्सर इससे पूछा जाता है। इसमें गोपियां क्या कहती हैं? हमरे हरि हारिल की लकड़ी। वो क्या कह रही हैं कि हमारे लिए हरि, हमारे लिए कृष्ण क्या है? हारिल की लकड़ी के समान है। अब ये हारिल कौन है? हारिल एक पक्षी है। ये एक ऐसा पक्षी होता है जिसके पंजे इस तरह से मुड़े होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कृष्ण की जो मूर्ति होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि उसके अंदर बांसुरी डाल दी जाती है। हाथ ऐसे घूमे हुए होते हैं कि बांसुरी, बिल्कुल उसी प्रकार से इसके पंजे इस तरह से मुड़े हुए होते हैं कि अगर कोई लकड़ी डालना चाहे तो आराम से डल सकती है। ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया। होता क्या है कि हारिल पक्षी जो है वो जब उड़ता है तो वो अपने पंजों को देखकर संतुष्ट रहता है। उसे ये लगता है कि वो बहुत ऊंचा इसलिए उड़ जाता है, वो ये सोचता है कि अगर मैं गिरा तो ये जो लकड़ी है ना, जो मेरे पंजों में है, जो वास्तव में होती नहीं है, सिर्फ उसे भ्रम होता है, मैं इस पर बैठ जाऊंगा, गिर नहीं सकूंगा। अर्थात वहाँ लकड़ी होती नहीं है, लेकिन वो अपने मन को इस प्रकार से समझाता है कि अगर वो गिरने लगेगा तो ये लकड़ी पर बैठ जाएगा, ये लकड़ी उसका सहारा है। ठीक उसी प्रकार से हरि का नाम गोपियों के लिए उनके जीवन का सहारा है। तो वो कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। आगे देखिए, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। वो कहती है मन में, क्रम में, हमारे कर्म में, वचनों में, नंद नंदन और हमारे हृदय में। उर मतलब हृदय, नंद नंदन मतलब नंदलाल के पुत्र कृष्ण, वही बसे हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और उन्हीं का नाम हमने दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। कहती हैं जागते सोते एक ही बात करती हैं, एक ही स्वप्न देखती हैं कि कृष्ण आएंगे, दिन हो या रात हो, और एक ही बात कहती हैं, एक ही नाम का रट उन्होंने लगाई हुई है, कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण। आगे देखिए, सुनत जोग लागत है सो जो करवी ककरी। ये जो योग का संदेश आप हमें दे रहे हैं, योग की शिक्षा जो आप हमें सुना रहे हैं, ये हमें कड़वी ककड़ी लग रही है, हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। कृष्ण का मीठा नाम, कृष्ण की मीठी याद उनके पास है, और आप योग की बात करते हैं, उन्हें कहाँ अच्छी लगेगी।
सूते व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ऊपर से आप हमारे लिए एक नई व्यथा ले आए हैं, नया कष्ट ले आए हैं। सूते व्याधि, और उससे भी बढ़कर आप हमारे लिए एक नई व्यथा, नई परेशानी, नया कष्ट ले आए हैं। और ऐसी बात कर रहे हैं, हमने तो कभी भी इनको ना सुना है, ना देखा है, और ना कभी किया है। यहाँ बात योग की हो रही है। गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने योग को ना कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी योग का प्रयास किया है, अभ्यास किया है। तो ये हमारे लिए एक और व्यथा है, एक और परेशानी है। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं कि यह योग का ज्ञान, यह योग की शिक्षा उनको जाकर दे दो, उनको जाकर सौंपो जिनका मन चक्री के समान फिरता रहता है। अर्थात आज यहाँ मन लगाया, कल वहाँ मन लगाया। हमारा मन चक्री के समान नहीं है। हम तो दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं, हमारे अंदर, हमारे मन में कृष्ण बसे हैं, और हम केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम हमेशा से अचल है, स्थिर है, और वो कृष्ण के प्रति है, उसी के प्रति रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा पद, इसको देखिए। हरि है राज नीति पढ़ आए। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हरि जो है, कृष्ण जो है, वो राजनीति पढ़कर राजनीतिज्ञ ही हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। सब समाचार है उन्हें, सब समाचार पा रहे हैं वो। उन्हें पता है कि उनकी गोपियाँ किस तरह से उनकी इंतज़ार कर रही हैं, और किस प्रकार से व्यथित हैं, किस तरह से परेशान हैं। सारी बात वो समझ रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर से, उद्धव से कह रही हैं कि वो सारी बात समझ रही हैं कि अब हरि जो है राजनीतिज्ञ हो गए हैं, राजा हो गए हैं, और उन्हें सब समाचार है। फिर भी वे नहीं आए। एक अति चातुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले ही चतुर थे, एक अति चातुर, बहुत चतुर थे, पहले से ही थे, और अब उनके गुरुओं ने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ उन्हें पढ़ा दिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि बहुत बड़ी जान ली है। पहले ही बुद्धिमान थे, अब बुद्धि बहुत बढ़ गई है, और बढ़ गई है, और इसीलिए उन्होंने योग संदेश पठाए। इसीलिए उन्होंने उद्धव को हमें योग का संदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत दाए। क्या कहती हैं वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ऐसी बात, उन्होंने, पहले के जो लोग थे वो बहुत भले थे, सीधे थे, वो दूसरों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए। कृष्ण से कहिए, परेशान हैं, व्याकुल हैं, दुख में हैं, तो उद्धव से क्या कहती हैं कि आप कृष्ण को जाकर हमारा संदेशा दीजिए। अब अपने मन फेर पाई हैं, कि हमारा जो वो मन चुरा कर ले गए हैं ना, चलत जुहुते चुराए, जाते समय जो वो हमारा मन चुरा कर ले गए हैं ना, उसे वापस करें, उसे लौटा दें। ते क्यों अनति करे आपुन जे,
और अनिति छुड़ाए। वो कहती हैं कि उनसे यह भी पूछिए कि वो तो दूसरों को जो अनिति करते हैं उनको उनकी अनिति छुड़ाते हैं, उनको सही रास्ता पर लेकर आते हैं, तो वह स्वयं क्यों अनिति कर रहे हैं? वे उन्होंने हमें वचन दिया था कि वो आएंगे, तो वो अपना वचन क्यों नहीं निभा रहे हैं? राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सदाए। गोपियाँ कहती हैं हरि अब राजनीति पर आए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए हैं, राजा हो गए हैं, तो उनको कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, उन्हें राजधर्म की ज्ञान होना चाहिए। वो उन्हें यह नहीं पता कि राजा का काम है, राजा की प्रयास होना चाहिए कि उसकी प्रजा कभी भी सताई ना जाए, उसकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। वे तो स्वयं ही प्रजा को सताने चले। हमें अपनी गोपियाँ न जानकर, हमें अपनी प्रजा जानकर जाने और हमें ना सताए। इन चारों पदों से यही, चारों पदों में गोपियों का दर्द, कृष्ण के प्रति प्रेम झलकता है, जिसे वो बड़े ही मार्मिक तरीके से कहती हैं। और सूरदास जैसे लेखक लिखेंगे, कवि लिखेंगे, तो उसमें वात्सल्य, श्रृंगार, हर रस का समावेश होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।